बोलिए जय माता की। आज माता का, दुर्गा माता का 8वां दिन है और मान्यता है मेरी नवरात्रों में अब की बार ऐसी परीक्षा ली कि मेरे तो पूछो मन्या, मैं भी हार नहीं मानी, पूरे किए मैंने भी। बुखार मेरे को अब भी बुखार है और फिर भी मैंने माँ की मतलब उपासना को छोड़ा नहीं। तो आज माँ का 8वां दिन है, यानी कि महागौरी का। महागौरी का माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और मद फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कुलस धुल जाते हैं, यानी कि पाप धुल जाते हैं। भाई छोटे मोटे तो हमारे से पाप होते ही रहते हैं, गलतियां होती हैं जो कि माता हमारे को माफ भी करती है और हमें फल भी देती है। तो दुर्गा माता के वैसे तो हम चैत में और आसुज में ही नवरात्रे करते हैं, लेकिन माँ के और भी महीने हैं जो कि हमने करने चाहिए। जैसे अष्टमी अथवा प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र, साढ़, आसुज और मास के कुशल पक्ष में 9 दिन तक दुर्गा की आराधना की जाती है। इन दिनों को भी मतलब इन महीनों को भी माता की उपासना कर होती है, जो कि हम नहीं करते। मैं तो नहीं करती, मैं तो ये 2 ही नवरात्रे करती हूँ, चैत्र के और आसुज के। और अधिकांश श्राद्धलु चैत्र और आसवन के माह में 9 दिन तक ही भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और गोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथाएं भी प्रचलित हैं, यानी कि इन दिनों भी माता की उपासना और नवरात्रे होते हैं। और माँ का एक और भी स्वरूप है। माँ की एक दूसरी कथा भी सुनाऊंगी, उसे भी जरा ध्यान से लगाकर सुने और बताएं कैसी मेरी कथा लगी, शेयर और कमेंट करके। एक समय सतयुग में समस्त संसार को नष्ट कर देने वाला भयंकर तूफान आया। उस तूफान के आने से संपूर्ण जंगल में हाहाकार मच गया। जो समस्त प्राणियों को कष्ट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लीन हो गए। माता भगवती ने प्रसन्न होकर सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिए, यानी कि मतलब पीले वस्त्रों में उनको दर्शन दिए और बढ़ते हुए तूफान को तत्काल रोक दिया। बंगलामुखी को हरिद्रा और पीला रंग बहुत प्रिय है। शत्रु को नाश करने के लिए बंगलामुखी का पुरुष चरण बड़ा फलदायक होता है। ये थी हमारी बंगलामुखी माता की सतयुग की कथा। जय माता की सभी को मेरी। और ज़रूर बताना, आज मैं बीमार हूँ, ज़्यादा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा।
राम राम।